अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम ए राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सारा दिन वहीं गुजार दिया। तांगे आकर रुकते थे और इससे मर्द औरतें बच्चे उतरते। रामानंदी के आदमियों से मिलते, फिर न जाने क्या होता, वो वापस चले जाते। मुझे भूख लगी और मैं बागों की तलाश में निकल गया। इसके लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। कोई 100 गज दूर चला ही था कि बाग नजर आ गया। सामने ही नाशपातियां लगी हुई थी। बस सिकम सेरी की बात थी, चुनाचा इस पर गुजारा कर लिया। एहसास हुआ था कि बाग के मालिक की इजाजत के बगैर ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ कौन से इक़दार निभाए जा रहे थे जो इससे बचता। जिंदगी जख्म तो बन गई थी और ये जख्म हमेशा बेकल रखते। रात को रामानंदी की हिदायत के मुताबिक खंडर के एक कमरे में जा घुसा और जमीन पर लेट कर सो गया। दूसरा दिन, दूसरी रात, फिर तीसरा दिन रामानंदी एक बार भी नजर नहीं आया। जाप करने वालों को भी देखा। रात में कभी बाहर नहीं निकला था। हाँ, अपने मखसूस आरामगाह में कभी भी रातों को मैंने बड़ी भयानक सी चीखें सुनी थी। तीसरा दिन भी तमाम हुआ। अगला दिन मंगल था। इस वक्त शाम के कोई 7 बजे थे। नाशपातियों का डिनर लेकर पलट रहा था और खंडरात के आसपास लोग नजर आ रहे थे। सामने ही रंगीन कपड़ों में लिपटी एक औरत अपने बच्चे को कंधे से लगाए मेरे आगे आगे जा रही थी। इसने मेरे कदमों की चाप सुनी तो रुक गई और जब मैं इसके करीब से गुजरा तो इसने मुझे आवाज दी, महाराज सुनिए। महाराज। मैं रुक गया। इसे देखा। पिचके हुए गाल, दसी हुई आंखें, पीला चेहरा, चेहरे पर अजीब सी वीरानी। इसके कंधे से जो बच्चा लगा सो रहा था वो बिल्कुल सूखा हुआ था। मेरी उंगलियों के बराबर इसकी पिंडलियां थीं। बाकी बदन भी ऐसा ही था। सर बालों से साफ और जिस्म की निस्बत बहुत बड़ा नजर आ रहा था। क्या बात है? मैंने पूछा। इसे मेरी गोद से उतार दो, इसने बच्चे की तरफ इशारा करके कहा। क्यों? उतरता ही नहीं है। मैं इसे लिए लिए थक गई हूँ। कोई और नहीं है तुम्हारे साथ? कोई नहीं है। इसे थोड़ी देर के लिए ले लो, मैं थक गई हूँ। 1 साल हो गया पूरा। 1 साल। ये मेरी गोद से नहीं उतरता। मैं चौंक पड़ा। अजीब से अल्फाज थे। वो मुझे देख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये बच्चा बीमार है? सूखे की बीमारी है इसे, मगर तुम इसे ले लो। वो आगे बढ़कर मेरे पास पहुंच गई। मैं कचमकच का शिकार था। क्या करूं क्या न करूं। इसी वक्त बच्चे ने माँ के शाने से सर उठाया, पतली गर्दन घुमाई और इसका चेहरा मेरे सामने आ गया। इसने मुझे देखकर एक आंख दबाई और इसके होंठों से सीटी की आवाज निकली। सीटी बजाकर वो शरारत से मुस्कुराया, मगर वो चेहरा किसी बच्चे का न था। वो एक मुअम्मर आदमी का चेहरा था और वो मुअम्मर आदमी भूरिया चरण के अलावा कोई न था। भूरिया चरण, जिसका बदन एक बीमार मदकूक बच्चे का बदन था, मगर चेहरा मुकम्मल। मेरे पूरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। रोंगटे खड़े हो गए। इंसान ही था। खौफ तो फितरत का एक हिस्सा होता है। लाख सब कुछ जानता था और काफी हद तक नाकाबिल यकीन मनाजर का आदी हो गया था। लेकिन आप खुद तसव्वुर करें, आबादियों से दूर एक वीरान और सुनसान इलाका जहाँ चारों तरफ होलनाक सन्नाटा फैला हुआ हो। वो खंडर भी यहाँ से खासा दूर, जहाँ कैसे ही सही कम अज कम इंसानी शक्ल के लोग नजर आ जाते थे। सामने ही एक पुर इसरार औरत, जिसके अनोखे अल्फाज के ये बच्चा 1 साल से मेरी गोद से नहीं उतरा। और फिर सूखे केकड़े जैसे हाथ पांव वाला एक बच्चा, जिसका सर भूरिया चरण का था, मुझे देख रहा था। चेहरे पर खबासत और शैतानी मुस्कुराहट। फिर इसकी आवाज और इसका अंदाज दहशत से भरा। हाल न हो जाता तो क्या होता। बल आखिर भूरिया चरण किसी न किसी तरह मेरे सामने पहुंच गया। और रामानंदी का अमल पूरा नहीं हुआ था। सारे दिन गुजर गए थे। बस एक दिन बाकी रह गया था, अगला दिन मंगल का। और रामानंदी ने कहा था कि मंगल गुजर जाए तो मैं इन मुसीबतों से आजाद हो जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि रामानंदी क्या करने वाला था, लेकिन इन दिनों तो तिनके का सहारा भी मेरे लिए बड़ी हैसियत रखता था। भूरिया चरण ने एक बार फिर सीटी बजाई और औरत से बोला, चल उतार दे मुझे अपनी गोद से। औरत ने इस तरह इसे झटक कर फेंक दिया जैसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिला हो। भूरिया चरण जमीन पर गिरकर घुटनों और हाथों के बल इस तरह खड़ा हो गया जैसे छोटे बच्चे जो अपने पैरों से चलना नहीं जानते खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसका भयानक चेहरा मुसलसल मुझे मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। फिर इसने कहा, कहो मियाँ जी कैसे हो? अरे हमसे बचकर संसार के कौन से कोने खुदरे में भागोगे? जहाँ जाओगे हमें पाओगे। तुमने तो न बुलाया हमें, मगर देखो हम तुम्हारी कितनी खबर रखते हैं।
फौरन ही मेरे वजूद में चिंगारियां सी भर गई। दहशत तो पहले ही दिलो दिमाग में मुझ में थी। हाथ पांव अलबत्ता चंद लम्हात के लिए साकत हो गए थे, लेकिन अचानक ही मुझे होश आ गया और दूसरे लम्हे मैंने एक लंबी छलांग लगाई और इस तरह दौड़ने लगा कि शायद कोई घोड़ा भी इस वक्त मेरा मुकाबला न कर सकता था। मैंने पलटकर भी नहीं देखा था, लेकिन मेरे कान अजीब सरसराहट सुन रहे थे और मुझे अंदाजा हो रहा था कि भूरिया चरण इस तरह घुटनों और हाथों के बल दौड़ता हुआ मेरे पीछे आ रहा है। हालांकि मैं अपनी इस रफ्तार को नाकाबिल यकीन कह सकता हूँ, लेकिन फिर चंद ही लम्हात गुजरे थे कि भूरिया चरण नन्हे से बच्चे की शक्ल में दौड़ता हुआ मुझसे आगे निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद इसने दोनों हाथ पांव जमीन पर फैलाए और फिर मैंने देखा इसके सारे बदन में पांव ही पांव निकल आए। वो मकड़ की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। इन पैरों पर लंबे लंबे बाल उगाए थे। बस ऊपरी बदन भूरिया चरण का था और इस मकड़ी का साइज बिलाशुबा कोई 2.5 फुट के दायरे में था। भूरिया चरण की खूंखार आंखें अब भी मुझे देख रही थी। मैंने रुख तब्दील किया तो वो फिर मेरे साथ दौड़ने लगा, लेकिन अब वो अपने सारे हाथ पैर के साथ दौड़ रहा था। मेरे होश और हवास गुम थे। समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन किसी न किसी तरह मैं इन खंडरात तक पहुंच जाना चाहता था और बल आखिर इसे कई बार चकमा देकर मैं खंडरात के नजदीक पहुंच गया, जहां मध्यम मध्यम रोशनियां नजर आ रही थीं। रामा नदी का इलाका आ गया था। वो जौहर जिसके किनारे लोग बैठे जाप किया करते थे करीब आ गया था और दफअतन ही मैंने जौहर से कुछ फासले पर रामा नंदी को खड़े हुए देखा। वो अपने मखसूस अंदाज में साकत खड़ा हुआ था। फिर मैंने पलट कर देखा तो भूरिया चरण मकड़ी के रूप में मेरे करीब आता जा रहा था और चंद ही लम्हात के बाद वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैं दहशत से चीखता हुआ रामा नंदी के करीब जा खड़ा हुआ। रामा नंदी ने मेरा बाजू पकड़ लिया और भूरिया चरण को देखने लगा। भूरिया चरण भी आन की आन में हमारे करीब पहुंच गया। इसने मुझसे निगाहें उठाकर रामा नंदी को देखा और इसके बाद अचानक सर उठाकर सीधा खड़ा हो गया। अब इसके 2 हाथ और 2 पांव ही थे और वो अपने इस रूप में नजर आ रहा था जिस रूप में इसे मैंने पहली बार देखा था, यानी जोगी के रूप में। रामा नंदी खामोश निगाहों से इसे देख रहा था। फिर रामा नंदी के होंठों से मध्यम सी आवाज निकली, अखंड शंखा। भूरिया चरण ने कोई जवाब नहीं दिया। इसकी निगाहें अब रामा नंदी पर जमी हुई थीं। बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख होती जा रही थी। फिर एक और मंजर मैंने देखा। इसकी आंखों से सुर्ख धारें बहने लगी। दोनों आंखों से खून जैसे सियाल शय उबल कर नीचे गिर रही थी और इसके पैर भीगते जा रहे थे। रामा नंदी साकत खड़ा हुआ था। चंद लम्हात के बाद इसके मुंह से फिर आवाज निकली, पद्म शंखा। चुप हो जा रे, चुप हो जा। अरे ओ पापी छछुंदरे, काले धर्म का खाए है और धर्म ही का अपमान करे है। क्यों रे तेरी ये मजाल पद्म शंखा। अरे चुप शंखा के घोंसले, कौन सी बेड़ी है तेरी, कौन सी बेड़ी है? तीसरी बेड़ी पद्म शंखा। रामा नंदी ने जवाब दिया और बातें ऐसे करी है जैसे खंडोला बन गया हो। क्यों रे खंडोला है ना तू? नहीं पद्म शंखा, मैं खंडोला कहाँ, दास हूँ तेरा। अरे वाह रे दास, दास बने हैं और शंखा की बराबरी करे है, शंखा के रास्ते रोके है। अरे तेरे काले धर्म ने तुझे ये नहीं बताया कि हमें इसकी क्या जरूरत है? हमारे रास्ते बंद करना चाहता है। अरे तेरे अपने रास्ते नहीं बंद होते थे इससे। अगर तू इसका धर्म खराब कर देता और हम खंडोले बन जाते तो तेरा क्या नुकसान होता? एक खंडोला 100 शंखा की रक्षा करता है और एक शंखा हजारों बेड़ियों के काम आता है। तू अपनी बेड़ खराब नहीं कर रहा था रे? तीसरी बेड़ वाले बोल, जवाब दे। और तू? अरे ओ धर्मदास, तुझसे कह रहा हूं मैं, तू अपना धर्म खराब करने जा रहा था इसके हाथों। जानता है तो ये कल मंगल को क्या करता? इसका ख्याल ये था कि ये शंखा का धोखा दे रहा है, शंखा को नुकसान पहुंचा रहा है, मगर शंखा इससे बहुत बड़ा है। अरे बला अपने बेरों को, जरा पहले इनका हिसाब किताब कर दें। बुला रे, बुलाता क्यों नहीं है? अरे कहाँ हो तीसरी बेड़ के बेरो, कहाँ हो? सामने तो आओ, अपने मालिक का खेल देखो। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। रामा नंदी ने मेरा बाजू छोड़ दिया था और अब इसके बाजू सीधे हो गए थे। दफअतन ही मैंने कुछ अजीब और गरीब शक्लें देखी। इनके कद 2.5 और 3-3 फुट के थे और चेहरे गैर इंसानी मालूम होते थे। काले स्याह, किसी के कान हाथियों के कान जैसे, किसी की सूंड लटकी हुई, किसी की जुबान बाहर निकली हुई। वो सब के सब बेलिबास थे और उछलते कूदते चले आ रहे थे। अजीब सा मंजर था। तादाद उनकी कोई 10-12 होगी। सारे के सारे सामने आ खड़े हुए और फिर इनके मुंह से आवाज निकली, अखंड शंखा, पद्म शंखा।
वो सारे के सारे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और इन्होंने दोनों हाथ आगे रख लिए। ये मंजर था अजीब व गरीब, दिमाग चटका देने वाला। आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई थीं, दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थीं, जुबान खुश्क थी और अब हर एहसास दिल से फना होता जा रहा था। खौफ की इंतहा ने बदन को पथरा दिया था। कान सुन सकते थे, दिमाग भी काम कर रहा था। किसी हद तक इनकी आवाजें समझ में आ रही थीं, लेकिन अज़ा इस तरह साकत हो गए थे कि अगर कोशिश भी करता तो बदन को जुम्बिश न दे पाता। ये सब क्या जंजाल था। भूरिया चरण की आवाज फिर उभरी, इस दूसरे के बेर बने हो, तुम इसके बेर हो, तुम जो अपनी ही बेड़ी काटे है, जो अपना ही काला धर्म खराब किए देवे है। अरे तू सुन रहा है, बड़े धर्म वाले क्या करता है तेरे साथ, जानता है क्या करता है ये तेरे साथ। अरे ओ दीनदार, इसके जाल में फंसा था तू, इसके जाल में ये गंदा खून जमा कर रहा है, ऐसा गंदा खून जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। और फिर कल मंगल को चांद निकले, ये वो खून तुझे पिला देता, तेरे शरीर में, तेरे बदन में ये नापाक खून उतर जाता और तू भी नापाक हो जाता। और इस तरह तू हमारे बड़े गहरे दोस्त पीर भागन के मजार पर न जा सकता। किसी गंदे आदमी को मजार के हाथे में कदम रखने की इजाजत नहीं है। और ये महान तीन बेड़ा सोचता था कि गंदा खून पिलाकर तुझे हमारे लिए नकारा कर दे और इसके बाद हम खुद ही तेरा पीछा छोड़ दें। मगर तेरे धर्म का क्या होता? धर्मी के नाते तो तू अब तक मौत के जाल में फंसा हुआ है। अरे अगर ऐसे ही धर्म खोना था तो हम क्या बुरे थे? तू हमारा काम कर देता तो तुझे भी कुछ मिल जाता। अरे इतना कुछ मिल जाता तुझे कि संसार में तेरे लिए फूल ही फूल होते। मगर तू इसके हाथों धर्म खो रहा था। फिर जानता है क्या होता? तू धोबी का कुत्ता बन जाता, घर का ना रहता ना घाट का। काले धर्म को तू मानता नहीं और अपने धर्म से दूर हो जाता। यही इरादा था इसका। अरे ऐसा ही अपना धर्म खराब करना था तो इस कल के बेड़े के चक्कर में क्यों फंसा? मान ले हमारी अब भी, मान ले, ले चल हमें पीर भागन के द्वार और पा ले सारे संसार को। बोल अब भी मौका है, मगर ठहर, पहले तेरे इस मददगार का क्रियाक्रम करें, पहले इसे इसके हाल पर पहुंचा दे। अरे ओ बेरो, उधर जाओ, अपना काम करो, जाओ डूब मरो जहड़ में। चलो चलो, हम हुक्म दे रहे हैं तुम्हें। जमीन पर बैठी हुई अजीबो गरीब मखलूक बैन करने लगी। वो रो रहे थे, पीट रहे थे, अपना सर धुन रहे थे, बाल नोच रहे थे और रामानंदी को खून का निगाहों से देख रहे थे। रामानंदी अब भी खामोश और साकत खड़ा था। फिर खूब रो पेटने के बाद सारे के सारे उठे और इसके बाद इन्होंने एक एक करके इसके काले कीचड़ के जहड़ में छलांगे लगा दी। ऐसा लगता था जैसे वो खुदकशी कर रहे हो। मैं अब एक खामोश तमाशाई की तरह ये सारे मंजाजिर देख रहा था। रामानंदी पथराया हुआ खड़ा था। इन अजीबो गरीब लोगों के गायब हो जाने के बाद भूरिया चरण रामानंदी की तरफ मुतवज्जो हुआ। हाँ रे तीसरी बेड़ी वाले, बोल अब तेरा क्या करें? हम छोड़ दें तुझे या सजा दें तुझे? बोल क्या था तेरे पास इसे देने के लिए? इसका धर्म खराब करता तो सिर्फ इसलिए ना कि फिर ये हमारे काम का ना रहे, यही मंसूबा था तेरा? हाँ पदम शंखा, रामानंदी ने जवाब दिया। पदम शंखा, मेरे बचपन के दोस्त ने मुझसे ये कहा था। अरे बचपन का दोस्त तुझसे ये कहता कि अपना धर्म छोड़कर मुसलमान हो जा तो तू हो जाता, क्यों? हाँ भूरिया चरण, अगर वो सचमुच मुझसे ये बात भी कहता तो मैं इसकी ये बात भी मान लेता। यही सुनना था तेरे मुंह से, यही सुनना था। अरे काले धर्म को बदनाम करने वाले, तेरे इस संसार में रहना अच्छा नहीं है। पता नहीं कब बहक जाए, कब भटक जाए। ठहर, हम तेरा बंदोबस्त किए देते हैं। ये कहकर भूरिया चरण ने अपने मुख्तसर से लिबास में हाथ डाला और शायद चमड़े की बनी हुई एक गोल सी बोतल निकाल ली। रामानंदी के बदन पर कपकपाहट तारी हो गई। भूरिया चरण ने उंगली से इस तरह झटका दिया जैसे किसी चीज के छींटे दिए जाते हैं और मैंने पूरे होशो हवास के आलम में देखा कि रामानंदी के पैरों में लोहे की एक जंजीर जकड़ गई है। भूरिया चरण ने दोबारा उंगली इसी तरह झटकी और रामानंदी के दोनों हाथ भी पीछे जा बंधे। रामानंदी चीखने लगा, छोड़ दे भूरिया चरण, छोड़ दे पदम शंखा, छोड़ दे, मुझे क्षमा कर दे, माफी चाहता हूँ, तो इसे आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। अरे दाल रोटी खाने दे मुझे भी पदम शंखा, तेरा कुछ नहीं लूंगा। भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। भूल हो गई तो भुगत बाउले, ये सुसरा तो चटपट हो जाता हमारे हाथों अगर हमारे काम का न होता। अरे इसकी औकात क्या है हमारे सामने? क्या है ये? बड़ा मियाँ जी का पिल्ला बना फिरता है।
अरे क्या है, ये 2 मिनट में ठीक कर देते हैं इसे, मगर जब हमने इसे अपने काम के लिए ठीक कर लिया तो फिर ठीक कर लिया। हमें यही हुक्म हुआ था खंडोलों की तरफ से, समझा, खंडोला बनने के लिए यही हमारे काम आ सकता है। और सब कुछ बता दिया तूने इसे, बता दे, हमारा क्या बिगाड़ लेगा ससुरा, देख लेंगे हमारे सामने कब तक सीना फैलाए फैलाए फिरता है। चल तू आजा अपनी जून में, आजा अपनी जगह, माफ कर दे बोरिया, माफ कर दे। रामानंदी बुरी तरह तड़पने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, पाँव नहीं हटा सकता था वो अपनी जगह से। इसके दोनों पाँव जकड़े हुए थे और शायद जमीन पर बैठ भी नहीं सकता था। बोरिया चरण ने इसे देखा, कुछ मुंह ही मुंह में बदबदाया और फिर रामानंदी की तरफ फूंक मार दी। रामानंदी के बदन की कैफियत से ऐसा ही इज़हार हुआ जैसे अचानक ही वो शोलों में गिर गया हो। इसने बेख्तियार चीखना शुरू कर दिया। ऐसी भयानक चीखें थी कि कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। रामानंदी दहशत से चीख रहा था और इसका बदन अजीब से अंदाज में रंग बदलता जा रहा था। पहले ये रंग पीला हुआ, फिर नारंगी, इसके बाद सफेद हो गया। बिल्कुल यूं लगा जैसे रामानंदी जलकर राख हो गया हो, सफेद सफेद राख। अब इसकी आवाज भी बंद हो गई थी। फिर दफातन ही इसके बदन से सफेद सा धुआं खारिज होने लगा और बोरिया चरण ने शीशी का ढक्कन खोल दिया। धुएं ने बल खाया और पतली लकीर की शक्ल में शीशी के अंदर दाखिल होने लगा। मेरे होशो हवास गुम थे, आंखें ये मंजर देख रही थी और मेरे वजूद में कोई जुम्बिश नहीं थी। ये सब कुछ एक अनोखे ख्वाब की मानद था। सारा धुआं सिमट कर शीशी में भर गया तो बोरिया चरण ने शीशी में डांट लगाई और इसके बाद पूरी कुव्वत से शीशी जोहड़ में उछाल दी। कोई आवाज नहीं हुई थी। वो जो जोहड़ के किनारे बैठे जाप कर रहे थे न जाने कब उठकर भाग गए थे। गालबन इन खौफनाक चीखों और खौफनाक आवाजों ने इन्हें इनकी चाप से चौंका दिया था और वो सब कुछ छोड़कर भाग निकले थे। कोई भी यहाँ नहीं था सिवाय बोरिया चरण के, जो मेरे सामने खड़ा मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रहा था। देख लिया अपने मददगार का अंजाम, अब बोल तो क्या चाहता है। हाँ बोल, अब क्या कहेगा तू। मैंने कुछ कहने के लिए होंठ हिलाए लेकिन आवाज हल्क से बाहर नहीं आ सकी थी। मैं फटी फटी निगाहों से बोरिया चरण को देखता रहा। रामानंदी का ये अंजाम मेरे लिए बड़ा ही दर्दनाक था। वो जो कोई भी था, काले जादू का माहिर था, एक गलीज हिंदू, लेकिन मेरे लिए इंसानियत के तमाम दरवाजे खोल दिए थे उसने। वो जो कुछ भी करना चाहता था मैं नहीं जानता था। बोरिया चरण की जुबानी ये सुनकर कि वो मुझे गंदा खून पिलाकर बोरिया चरण के लिए नाकाबिले कबूल बना देना चाहता है, मुझे कराहत तो हुई थी और यकीनन मेरा वजूद किसी गंदी और गलीज शय से नापाक हो जाता तो मैं खुश न रहता। बेशक बोरिया चरण की मुसीबत से बच जाता, लेकिन अपने ईमान ही के लिए तो मैंने ये अब तक ये मसाइब बर्दाश्त किए थे। मुझे यकीनी तौर पर इसका वो खेल अच्छा न लगा, लेकिन इसने खलूस दिल से जितना वो जानता था कोशिश कर डाली थी। बोरिया चरण की जबान में समझ रहा था और वो जो कुछ कह रहा था मेरी समझ में आ गया था, लेकिन इसके बावजूद मुझे रामानंदी के अंजाम पर अफसोस हुआ था। बोरिया चरण मेरे करीब आया और अपनी इस मकरूह मुस्कुराहट से बोला, अकल आ रही है अब शायद तुझे। अरे चिंता काहे कर रहे हो, संसार दे दूंगा तुझे, संसार दे दूंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे पीर बागन के द्वार पहुंचा दे, समझे है ना। बोल तैयार है। नहीं, न जाने किस तरह मेरे मुंह से यह आवाज निकली और बोरिया चरण का चेहरा एक बार फिर गुस्से में भर गया। नहीं नहीं बोरिया चरण। अचानक मेरी आवाज साफ हो गई। अरे किसकी नस्ल है रे तू, किसकी नस्ल है। अरे कब मानेगा पापी, कब मानेगा, कितना इंतजार कराएगा हमें। दिल नहीं भरा तेरा, अभी दिल नहीं भरा। कुछ और चाहिए तुझे, कुछ और चाहिए। हाँ बोरिया चरण, मुझे कुछ और चाहिए, समझा, सचमुच मुझे कुछ और चाहिए। लेकिन मैं तेरी इस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने दूंगा बोरिया चरण। तू देखना, आजमा लेना अपने आप को, मौत दे सकता है तू मुझे। ये काम तेरे लिए बहुत आसान है, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मेरे इरादे को नहीं बदल सकता। कोशिश कर बोरिया चरण, कोशिश कर। बोरिया चरण अचानक ही जमीन पर बैठ गया और बुरी तरह उछल कूद करने लगा। बड़ा भयानक लग रहा था वो इस अंदाज में भी। गालबन ये इसके जुनून का अंदाज था। बहुत देर तक जमीन पर लौटता रहा और इसके बाद सीधा खड़ा हो गया। फिर इसने कहा, आखिरी बार कह रहे हैं, मान ले, देख मान ले, वरना नुकसान उठाएगा।